वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप ईच एंड एवरी इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 वाला लेक्चर, जो कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। चलिए पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, एन ओवरव्यू ऑफ ए सेल। ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या कहा जाता है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमने एक ओनियन पील और एक ह्यूमन चीक सेल ली, जो कि हमने अंडर माइक्रोस्कोप के सामने रखा, जो कि हम देखने की शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक है, लेट्स रिकलेक्ट दियर स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, रिकलेक्ट किया स्ट्रक्चर, उसको देखना मतलब शुरू कर लिया। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। एक ओनियन सेल क्या है, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल पाया जाता है। किन में सेल वॉल पाया जाता है, एक टिपिकल प्लांट सेल में। और वो टिपिकल प्लांट सेल कौन है, ओनियन पील सेल हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ह्यूमन चीक सेल में डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ है सेल। अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखो क्या, इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमने अंदर पे क्या देखा, हमने देखा वहाँ पर कुछ न्यूक्लियस पाया गया। वहाँ पर कुछ न्यूक्लियस पाया गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आगे लास्ट वाला पेज जो सेल का है, वहाँ पर न्यूक्लियस आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, लेट सपोज ये एक सेल है। सेल में कुछ प्रकार ऐसा होता है, तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये मान लीजिए। जब तक हम न्यूक्लियस पर पहुँचेंगे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस किन चीज़ों से बना हुआ होता है, क्रोमोजोम से बना हुआ होता है। विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। मतलब वो क्या कंटेन करते हैं, कौन, क्रोमोजोम क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। भाई ये क्या फंटा है, सब कुछ आप लोगों को न्यूक्लियस में समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रट्टा मार लो या ऐसे ही याद कर लो या बिल्कुल भी भूल जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकेरियोट्स। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो, मतलब क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस और ऐसे ही प्रकार कुछ मेम्ब्रेन किनको कहा जाता है। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं। अगर ये भी आप याद नहीं रखोगे तो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूकेरियोटिक की डेफिनेशन ही यही है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियाई कहा जाता है। मीन्स आप लोग ऐसे समझिए, मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं हम किसी से बांधना। लेट सपोज ये एक कैप है, इसको मैं अगर ऐसे बांध के रख लूँ तो इसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड बन गया, मेम्ब्रेन बाउंड कैप। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड फॉर कैप, तो इसको हम यूकेरियोट्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम यूकेरियोट्स कहेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं, where cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotes। जिनके पास ये नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इनमें साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। देखो नीट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो कि साइटोप्लाज्म है ये एक मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी की। मतलब इनके बगैर, साइटोप्लाज्म के बगैर बिल्कुल भी प्लांट्स और एनिमल्स काम करना बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। यही डिसाइड करता है कि रिएक्शन अंदर में जो रिएक्शन हो रही है ये लिविंग स्टेट में है या नॉन लिविंग स्टेट में है। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मतलब क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के नहीं कहा जाता है, जैसे लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइक्रोबाइड्स, वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लैक सच मतलब इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम के पास भी बिल्कुल भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी नहीं होगा किसी में। ठीक है, विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स ओनली साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, बल्कि हाँ एक सेकंड यहाँ से नहीं ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से आप लोगों को नहीं दिखा। ठीक है, चलिए नहीं से समझाता हूँ यहाँ से। Ribosomes are non-membranous bound organelles found in all cells but eukaryotes as well as prokaryotes. Within their ribosomes are found in not only in cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plants and mitochondria on rough यार। देखिए क्या कहा जाता है यहाँ पर, कहते हैं ये लोग कि राइबोसोम्स जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, जो कि बोथ सेल्स में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया फिर, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये फाउंड खाली साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता है बल्कि टू ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्मिक प्लांट्स में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है।
तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ पर कॉल्ड एक सेकेंड, कहाँ पर, यहाँ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर, और रफ ईआर पे भी पाया जाता है। व्हाट इज ईआर? ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पूरा समझा दूंगा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत भर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत कर लीजिए आप लोग। रुकिए। फिर क्या कहते हैं, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज कॉल्ड सेंट्रियोल। और एक चीज़ पाया जाता है जो कि एनिमल्स में, ये भी नीड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। देखो भाई, यहाँ पर हमने 3 चीज़ नीड पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए, उसको आप ऐसे स्टार करके दे दीजिए, रख लीजिए ऐसे, तो मतलब नीड के बाहर उनमें से क्वेश्चन तो जरूर पक्का आ जाएगा भाई, ठीक है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज कॉल्ड सेंट्रियोल। तो एनिमल सेल्स के पास एक सेंट्रियोल लाइक होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन में काम आता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज सेल्स डिफरेंट ग्रेटी इन साइज, shape and activities. For example, mycoplasma, the simplest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria क्या बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पर आप लोग ये रख लीजिए आप कॉपी पे ऐसे ही याद कि जैसे सेल्स क्या होती है, ग्रेटिन साइज होती है, शेप होती है, मतलब उनकी शेप जो है वेरी करती है, कुछ की शेप विब्रो, कुछ की शेप कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी होता है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, उनको आप ऐसे ही रख लीजिए। और वैसे ही जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ये भी PYQ है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में क्या कितनी लेंथ होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर कौन है, बैक्टीरिया। ये आप ऐसे ही याद रख लीजिए। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच कितनी है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। मल्टीसेलुलर ऐसे ही, ये वाला पैराग्राफ है, इसको आपको रटना जरूर है मेरे भाई। इसको अगर आप नहीं रटोगे तो भाई आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन गवा दोगे, और 4 मार्क्स नहीं, सॉरी -1 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक याद करना है। एक मैं ये रीड करता हूँ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स कितनी उसकी साइज है, 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर सम लॉन्गेस्ट सेल्स, कैन ऑल्सो वेरी ग्रेट इन साइज एंड शेप इन वगैरह, एंड डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, हाँ, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, और इवन इरेग्युलर। द शेप ऑफ द सेल मे बी वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। क्या कहा जाता है यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है 7.0 माइक्रोमीटर 0 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ है, और इनकी जो शेप है वो नर्व लाइक है, ब्रांचेड, और नर्व लाइक है, सॉरी, रेड ब्लड सेल की बाइकॉन्केव है और राउंड है, ठीक है, लेकिन नर्व सेल की ब्रांचेड और लॉन्ग है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन इवन इरेग्युलर भी होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। और द शेप ऑफ द सेल में वेरी, शेप ऑफ द सेल वेरी होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेरी करती है। वेरी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक ये पॉलीगोनल भी हो सकती है, कॉलमनर, क्यूबाइडल भी, थ्रेड लाइक, और ऐसे आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है। और इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये पैराग्राफ पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ही है, जो कि यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ से पूरा पैराग्राफ, यहाँ से आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। और एन ओवर ऑफ सेल में उतना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन फिर भी एन ओवर ऑफ सेल में फिर भी क्वेश्चन आते हैं, फिर भी याद रखने की चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, मतलब बहुत आसान है, ठीक है। और अब आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स से, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये एक रेड ब्लड सेल्स है, जो कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, रेड ब्लड सेल्स। इनकी शेप क्या होती है, राउंड और बाइकॉन्केव, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि क्या पता एनटीए वालों ने ऐसे भी आप लोग को स्ट्रक्चर दे दिया और बता दिया भाई ये क्या है, ठीक है। तो इनको भी आप थोड़ा इमेजिनेशन क्रिएट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही ये वाइट ब्लड सेल्स है, एमोबाइट शेप है। ऐसे ही ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, लॉन्ग और नैरो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये नर्व सेल ब्रांचेड एंड लॉन्ग होती है। ट्रैकिड सेल इलॉन्गेटेड होती है, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स, ये तो मुझे लगता है, हाँ, मैंने टेस्ट में कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये और ये मैंने किया था, और ये मैंने नहीं किया, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। और ये राउंड और ओवल है, ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप लाइक ओवल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सबको बाय। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और शेयर जरूर से कर लेना, ठीक है। बाय।